नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर डर की दस्तक। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की कहानी है। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड काम के सिलसिले से दिल्ली जा रहे थे। मैं अपने गर्लफ्रेंड से कहता हूँ, ट्रेन की स्टेटस देखो कहाँ पर है। जैसे ही उसने ट्रेन का स्टेटस देखा, ट्रेन जा चुकी थी। वो ट्रेन मिस हो गया था। तभी जब मैं जिस टैक्सी में बैठा हुआ था, उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैं अपनी मीटर को बंद करके आपको वहाँ से दिल्ली पहुँचा दूंगा, भाड़ा बेसी लगेगा। मुझे अपने काम के सिलसिले से एक क्लाइंट से मिलने जाना था। तब मैंने कर दिया, ठीक है चलो। तभी मेरी गर्लफ्रेंड ने कहता है कि भैया, आप दिन भर टैक्सी चलाए हो, रात भर टैक्सी चलाकर आप नहीं जा पाओगे। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैम आपको कुछ नहीं होगा, आपको मैं पक्का 5 घंटे में छोड़ दूंगा। मैं अपने गर्लफ्रेंड से कहता हूँ, कोयल, मुझे एक क्लाइंट से मिलना ज़रूरी है। ये मेरे काम का इम्पोर्टेंट भाग है। आज इस क्लाइंट से मुझे मिलना ज़रूरी है। भैया आप गाड़ी स्टार्ट करके चलो। टैक्सी ड्राइवर का नज़र मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। गाड़ी के शीशे से वो मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा था। सफ़र 5 घंटा का था। तभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कहता हूँ, तुम सो सकती हो तो सो जाओ। मैं आगे वाली सीट पर चला जाता हूँ और गाना बजाता हूँ। उसमें हमें नींद नहीं आएगी। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, जब पहुँचेंगे तो तुम्हें उठा दूँगा। मैं आगे वाली सीट पर चला जाता हूँ और एक गाना लगाता हूँ। गाने के साथ मैं भी गुनगुनाने लगता हूँ। तब रास्ते में एक चाय की टपरी मिलती है। मैं और ड्राइवर जाकर चाय पीते हैं। तभी अचानक मेरी गर्लफ्रेंड उठकर मुझे खोजने लगती है। गाड़ी के बाहर आने के बाद वो मुझे चारों तरफ खोजने लगा। तभी अचानक से मेरी गर्लफ्रेंड के कंधे में कोई हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि कोई औरत है। वो औरत कोई आम औरत नहीं, उसे देखकर लग रहा था वो चुड़ैल है। उसके गालों में कटी कटी दाग थी। वो उसको देखकर और भी घबराने लगा और अचानक से वो मेरी गर्लफ्रेंड के अंदर समा गया। मैंने पीछे से आवाज़ दिया, कोयल, मैं यहाँ हूँ, तुम चाय पियोगी? उसने ना की हल्की सी इशारा किया। तभी टैक्सी ड्राइवर ने कहा, सर मैं जाता हूँ। जाने से पहले उसने मेरी गर्लफ्रेंड को कहा, मैम परेशानी तो अब तुम्हें झेलनी पड़ेगी। वो अचानक से मेरी गर्लफ्रेंड को घूरने लगा। तभी कोयल कहता है, आपकी टैक्सी में मेरा देख रहा है क्या? रुको मैं निकाल लेता हूँ। जैसे ही उसने टैक्सी के अंदर बैग निकालने के लिए गया, वैसे ही अचानक से एक अजीब तरीके से आवाज़ आई और मेरी गर्लफ्रेंड को पीछे ढकेल दिया। तभी मेरी गर्लफ्रेंड ने सोचा कुछ ऐसी ही हुआ। तब हम दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और एक होटल में जाके रुकते हैं। मैं कोयल का कहता हूँ, जाओ तुम फ्रेश होकर आओ, तब मैं जाऊँगा। वो जैसे ही अंदर गया, आईने के सामने 2 घंटे तक बैठकर क्या कर रहा था मुझे पता नहीं, पर जैसे ही मैंने उसको उठाया, बोला इतना टाइम तुम क्या कर रही थी वॉशरूम में, तब वो वहाँ से उठकर चला गया। जैसे उसने 2 घंटे से मैं वॉशरूम में था, वो अचानक चौंक गई। मुझे थोड़ी देर के लिए तो लगा था कि उसे नींद आ रही है, रात भर टैक्सी में सो नहीं पाई। उसे मैंने कहा, जाओ तुम रेडी हो जाओ। तभी रेडी होने चली जाती है। मैंने देखा मैं रेडी हो गया। 1 घंटे से वो आईने के सामने खड़ा था। ये देखकर मैं चौंक गया। मैं तो रेडी होकर आ गया था
और वो अभी तक आईने पर खड़ी है। मुझे लगा उसकी तबीयत खराब है, तो मैं उससे कहता हूँ तुम यहीं सो जाओ, मैं आता हूँ क्लाइंट से मिलकर। उसने हल्की से हाँ पर हाँ मिलाकर वहीं पर बैठ जाती है और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। फिर अचानक मेरे गर्लफ्रेंड के कंधे में फिर से कोई हाथ देता है। पीछे घुरकर देखा तो वही औरत जो रास्ते में उसके कंधे पर हाथ दिया था, वो अचानक से उसे देखकर हंसने लगी और उसे ठेल दिया बिस्तर पर और उसके छाती पर चढ़कर उसके गले पर काटने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी पर उसका आवाज़ कोई भी सुनने वाला नहीं था। जैसे ही मैं गेट के पास गया तो अचानक मुझे उसकी आवाज़ आई। तभी मैं नीचे जाकर दूसरी चाबी लेकर आता हूँ तो देखा हूँ कोई एक कोने में जाकर सहमी बैठी हुई थी और चिल्ला रही थी दूर जाओ दूर जाओ। उसके कंधे में सिर्फ खून था, बदन पास खून था और मैंने उससे पूछा तो वो कोई भी जवाब नहीं दी। तभी मैं उसे वहाँ से लेकर चला जाता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाया पर इसके तोड़ नहीं मिला। फिर किसी ने मुझे सलाह दिया इसे चर्च में ले जाकर दिखाओ। तभी मुझे चर्च में एक फादर बोलते हैं कि इसे एक चुड़ैल धरा हुआ है जो खून की प्यासी है, वो अनंत काल तक उसकी पीछा करती रहेगी। वो ना उसे मारेगी ना उसे छोड़ेगी, सिर्फ उसका खून पी के उसे हड्डी में बदल देगी। तब बाबा एक रास्ता बताता है, कहता है कि इसे दूसरे के हवाले कर दो, तभी इसका पीछा छोड़ेगी या तो नहीं छोड़ेगी, इसका खून हमेशा पीती रहेगी। मैं कहता हूँ फादर दूसरे के हवाले? हाँ, कोई इसके हवाले किया है उस चुड़ैल को, तुम भी किसी और के हवाले इसे कर दो। पर मेरा ज़मीन नहीं कह रहा था कि इस चुड़ैल को किसी और के दे पर जाने का, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का हालत देख रहा था। उसे ना वो मार रहा था ना उसे जीने दे रहा था, बस उसके खून को चूस रहा था। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी के ऊपर विश्वास करके ट्रैवल ना करे, सावधान